के राहियों मशाल थाम लीजिए, हिम्मत ना हारिए, विजय का नाम लीजिए। मशाल जो जला जलेगा आखिरी सांस तक, मशाल जो जला जलेगा आखिरी सांस तक, कारवां चला है जो चले क्षितिज के पार तक, कारवां चला है जो चले क्षितिज के पार तक। झुके नहीं ध्वजा सदा वो काम कीजिए, झुके नहीं ध्वजा सदा वो काम कीजिए। हिम्मत ना हारिए, विजय का नाम लीजिए। ओम शांति। मुझे मिला है पहली बार मौका, मैं मारूंगा ज्ञान की छक्का, अब देखते रहना पक्का। पहले पहले प्राण प्यारे, परम प्यारे शिव बाप को याद करते हुए साथ साथ ब्रह्मा बाप को, मेरे साथी प्रवक्तागण, वक्तागण, सीनियर दीदी दादियाँ सबको, जो भी डाइनिंग हॉल में खा रहे भोजन कर रहे उनको भी आभार प्रकट करता हूँ। और मुझे टॉपिक मिला है कि धारणा संगठन में। संगठन क्या है? एक से अनेक का समूह ही संगठन है। तो उदाहरण तौर पर देश देख लीजिए, राज्य देख लो, डिस्ट्रिक्ट ले लो, जाति ले लो, हर एक संगठन का अपना अपना लक्ष्य होता है। तो धारणा क्या करना चाहिए? ना अटकना है, ना लटकना है, ना किसी को पटकना है। संगठन माना लव एंड लॉ का बैलेंस हो, नियम और संयम, जीवन को नियम में रखे, हमारी बोल, हमारी जो व्यवहार वो संयम में रखे। और संगठन में रखना है मेन गुण, सहन करने की ताकत चाहिए। पहला तो जब सहन होगा तो समाने की भी ताकत चाहिए। और संगठन में रहना है तो संतुष्टता का गुण चाहिए। अपने आप को संतुष्ट रखेंगे तो सबको संतुष्ट रखेंगे। सहन करने के लिए सामना करने संतुष्ट का गुण चाहिए। और जिसके साथ भी है स्नेह, सहयोग, सम्मान चाहिए। लिमिट वाला नहीं, अनलिमिट वाला, कंडीशन वाला नहीं। तो ये संगठन की मुख्य धारणा है। और संस्कार की मिलन चाहिए। संगठन के लिए मेन क्या चाहिए? संस्कार की मिलन। एक दूसरे का संस्कार जानते हुए भी हमको सीखना है। संगठन में गुणग्राही बनना है। और संगठन में आगे बढ़ने के लिए पहले खुद को न्यारा बनना पड़ता है। जितना न्यारा रहेंगे उतना प्यारा रहेंगे। अगर प्यारे के चक्कर में गए तो न्यारा हो जाएंगे। इसलिए संगठन में जरूरी है नम्रता का गुण। और नम्रता के साथ साथ साक्षी गुण चाहिए, जिसके लिए दादी जी याद आता है, प्रकाशमणि दादी जी, उन्होंने कहती थी तो अगर आगे बढ़ना है, बड़े बनना है तो सबको समाना पड़ता है। और दादी जी भी, जानकी दादी जी भी कहती थी कि मैं अभी तक सीख रही हूँ। तो संगठन में रहना तो सीखने का गुण चाहिए हर एक का। और बाई मिस्टेक से हमसे कोई गलती हो जाता है तो माफ़ी मांग लेना चाहिए बच्चे बन के। और किसी से कुछ गलती होता है तो बड़ा बन जाना चाहिए, माफ़ी कर देना चाहिए। तो ये बीती सब बिंदी लगा दे, उतना ही नहीं। तो संगठन में आगे बढ़ना है तो ये सारी जीवन में धारणा चाहिए। और ऊंची नज़र से देके एक दूसरे के सम्मान जब दे पाएंगे, एक दूसरे को ऊंची नज़र, अपनापन, ये सब होगा तो ईजिली है हम संगठन में सक्सेस और आगे बढ़ते रहेंगे। तो छोटी कहानी है इस पर। संगठन में नुकसान क्या होता है, इस पर भी ये कहानी है। नुकसान क्या है? परचिंतन करेंगे या किसी का अवगुण देखेंगे तो संगठन से धीरे धीरे दूर हो जाएंगे, या निश्चय की कमी हो जाएंगे, या आत्मविश्वास या विश्वास की कमी हो जाएंगे, तो अकेला पड़ जाएंगे। तो उस जीवन तो चिंतित वाली हो जाएगा धीरे धीरे। तो संगठन में अगर नुकसान क्या है वो देखेंगे हम। तो मैं ये कहानी सुनाऊंगा। 5 बैल थे एक जंगल में। तो पांचों बैल, एक संगठन मजबूत था तो उन्हीं के राज्य जैसा होता था। पर हाथी, शेर, जितने भी जानवर डरते थे उनकी संगठन देखे। पर शेर को लगता है यार जंगल का राजा तो मैं हूँ, तो राज्य तो ये कर रहे, मेरा तो राज्य है ही नहीं। तो शेर ने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा।
तो फिर शेर ने युक्ति लगा के एक बैल को बोला, देखो भाई आपके साथ भेदभाव हो रहा है, माना आपने डाउट लगाया उस पर, अगर मेरे साथ आप दोस्ती करोगे तो सब कुछ प्राप्त होगा, क्यों, मैं जंगल का राजा हूँ। तो उसको डाउट आने लगा, बात तो सही है, क्या बात है। तो उन्होंने बोला, ये जो 4 लोग हैं ना, ये ताज़ा ताज़ा हरा हरा घास खाता है, आपको सूखा घास खिलाता है, तो मेरे साथ आ तो मैं आपको हरा वाला घास खिलाऊंगा ताज़ा ताज़ा। तो इसको लगा बात तो सही है, कुछ तो भेदभाव है। तो संशय रूपी कीड़ा जब मन में आता है तो डाउट आना शुरू हो जाता है। डाउट से फिर धीरे धीरे चलो चलो भाई, तो फिर पतली गली से निकाल के लेके गया अकेले को, फिर आगे एकांत में लेके गया, माना अपने मुंह में फंसा के, फिर धीरे धीरे गया, एक पंजे लगा, धड़ल से कीड़ा, शेर जो है अपना पेट पूजा करके आ गया। फिर दूसरों को भी ऐसा ही सिखाया। तो क्या होता है, अगर संगठन में रहते हुए हमें थोड़ा सा भी निश्चय की कमी होगी तो हम फेल हो जाएंगे। और ताकत क्या है संगठन की, संगठन से असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। तो वो ताकत क्या है, तो सभी चिड़ियों की संगठन में बताता हूँ एग्जाम्पल। एक शिकारी होता है तो जाल बिछाता है, जाल के अंदर कुछ दाना रखता है, तो चिड़िया सोचने लगती तो क्या करे, अगर दाना भी चाहिए अपने को, फंसना भी नहीं है, तो सभी चिड़िया का एक मत हो जाता है, दाना चुगो और जाल को भी उठा के ले जाओ। तो फिर सभी चिड़िया आती, दाना भी चुगती, दाना भी खाते, जाल को भी उठा ले जाए। तो शिकारी वाला देखते रह जाता, जाल भी गया, दाना भी गया। तो संगठन मतलब क्या है, एक मत, एक विचार, एक होके रहेंगे ना, किसी का ताकत नहीं होगी जो हमारे बुरी नज़र उठाएगा, संगठन तोड़ने की शक्ति होगी। तो ये है। और दूसरा, देवताओं को भी मैं ये कहानी सुनाता हूँ संगठन के ऊपर। असुर प्रवृत्ति वाले, देवता प्रवृत्ति वाले, इंद्रदेव ने उन्होंने अनाउंस किया सबको भरपेट भोजन खिलाएंगे। तो दोनों आ जाते हैं, असुर प्रवृत्ति, देवता प्रवृत्ति वाले। तो जब भोजन रख देता है तो कंडीशन रखता है, यहाँ कुंडी तक बांध के रखता है, हाथ झुके नहीं, तो सीधा सीधा खिलाना है। तो पहले जिद्दी करता है असुर लोग, हमको पहले चाहिए, तो खाओ भाई। तो कैसे खिलाएगा, आदत नहीं है, तो उन्होंने फेंकना शुरू करता है, किसी का सिर के ऊपर, किसी का मुंह के ऊपर। तो फिर खाना ही पाते, असफल हो जाता है। फिर दोष देता है इंद्र को, इंद्र कभी भी देखो हम सारे गलती करते हैं, हमसे चाल रचता है। तो फिर देवता आए, देवता आने के बाद देवता क्या सोचे, स्नेह था, प्यार था, आपस में भाईचारा था, एक दूसरे को खिलाए। तो संगठन में क्या, एक दूसरे भाईचारा होगा तो कार्य सहज हो जाएगा। तो संगठन से हमको क्या सीखना है, भाईचारा हो, आपसी प्रेमी हो, तब हम संगठन में सफल रहेंगे। तो मैं छोटी सी कविता है, इसके ऊपर छोटी सी कविता करूँगा। ये कविता है, कोई कहेंगे तो कहने दो, रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं, जब तक मंजिल ना मिले कोई कहने तो कहने दो, झुक जाना तेरा काम नहीं, रुक जाना तेरा काम नहीं। ये अच्छा, ओम शांति। जो निशाने पर लगता है उसको तीर कहते हैं, जो कागज पर खींचते हैं उसको तस्वीर कहते हैं, आप जैसी भाई बहनें मिल गए उसको तकदीर कहते हैं, तकदीर कहते हैं। ओम शांति। हर मुश्किल का हल होगा, हाँ हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। अरे हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। कल होगा, कल होगा, कल होगा, हाँ कल होगा। हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। आज नहीं तो कल होगा।
बन जाए तेरे बिगड़े काम। हो बाबा का लो दामन थाम, बन जाए तेरे बिगड़े काम। ममता का आंचल होगा, हो ममता का आंचल होगा, आज नहीं तो कल होगा। हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा।